हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन है इसमें हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो एवरी संडे मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ वीकली करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो यहाँ पे हम 25 से लेके 13 नवंबर तक के आपके जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रही हैं वो सारी हम यहाँ पे कवर करने वाली हैं। तो पूरे वीक के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। सो हमारी जो भी न्यूली लॉन्च्ड ई बुक्स हैं, देखिए जैसे आपको मंथली मिल जाएंगी यहाँ पे करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जनवरी टू अक्टूबर तक की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी। जीके जीएस के PYQs की जो इंपॉर्टेंट जो है ई बुक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो इन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। इसे आप प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा देखो, जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, यहाँ पे आप उसका टेस्ट लगा सकते हैं। मींस यहाँ पे आप उसके क्वेश्चंस को अगेन फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है क्वेश्चन, यामांदो ओरसी हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं यामांदो ओरसी? राइट आंसर है उरुग्वे। उरुग्वे कंट्री के जो है ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। उरुग्वे कंट्री जो है, कैपिटल यहाँ की है मोंटेविडियो एंड करेंसी है पेसो उरुग्वेओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिल्क डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडिविजुअल। तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है? इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है वर्गीस कुरियन की। और ये भी याद रखिएगा, नेशनल मिल्क डे मनाते कब हैं? 26 नवंबर को। तो वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द रिसेंटली हेल्ड डेविस कप 2024 टाइटल। तो रिसेंट अभी देखिए जो डेविस कप हुआ है, ये टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है इस बार किसने? इटली की टीम ने। और फाइनल में इटली ने हराया किसे? नीदरलैंड्स को। डेविस कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका वेन्यू है मालागा, स्पेन में। और इटली ने तीसरा अपना डेविस कप टाइटल जीता है। इससे पहले इटली विनर रही है 1976 और 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो फिकी के जो हैं अध्यक्ष रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल जो है, इन्होंने सक्सीड किया है किसे? अनीश शाह को। फिकी जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1927 में हुई है देखिए, और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोन फेंगल। साइक्लोन जो भी रिसेंटली फेंगल आया था, देखिए इसका नाम किस देश ने रखा है? इसे नाम दिया है किसने? सऊदी अरेबिया ने। ये जो फेंगल साइक्लोन है, ये फॉर्म हुआ था कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, इंडिया में अगर और साइक्लोन की बात करें तो कौन कौन से साइक्लोन ने इस बार इंडिया को हिट किया देखो, और किस किस कंट्री ने उनका नाम दिया है, ये आपको याद रखना है। तो रेमल जो साइक्लोन था उसे नाम दिया ओमान देश ने। असना साइक्लोन का नाम रखा पाकिस्तान ने। दाना साइक्लोन का नाम रखा है कतर देश ने। और जो फेंगल नाम दिया है ये सऊदी अरेबिया ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी। भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय है, ये किस विश्वविद्यालय में खोला गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पे देखिए, इसे इनॉग्रेट किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला एंड जो लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल। सोनीपत हरियाणा में जो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन म्यूज़ियम को देखिए ओपन करने का मेन पर्पस क्या है कि जो पब्लिक है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो उनकी समझ और अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना।
अगला क्वेश्चन, व्हाट डज रेड प्लैनेट डे कममेरेट। देखिए रेड प्लैनेट डे ना 28 नवंबर को मनाती है, ठीक है, इसकी डेट याद रखिएगा। अब ये दिन याद दिलाता है हमें नासा ने जो मेरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, उसी दिन की याद दिलाता है रेड प्लैनेट डे। सो मेरिनर जो 4 स्पेसक्राफ्ट है, इसे नासा ने 1964 में लॉन्च किया था। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि मार्स की यानी मंगल ग्रह की जो है क्लोजअप इमेज, जो नज़दीक की तस्वीरें हैं उन्हें लेने और उन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए जो पहला स्पेसक्राफ्ट था वो कौन सा था, मेरिनर 4। रेड प्लैनेट डे यानी इसको मार्स को ऑनर करने के लिए ये दिन मनाते हैं। और रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है क्योंकि इसके सरफेस पे है आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इनिशिएटिव इनॉग्रेटेड। सो हाल ही में जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल है, इसके 4थे संस्करण का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, गोवा स्टेट में। अब इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है, देखिए तो इसका मेन उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई, नर्चर एंड प्रमोट यंग फिल्म मेकर। जो युवा फिल्म निर्माता हैं उनकी पहचान करना, उनका पोषण करना, उनको बढ़ावा देना, जो स्किल्स उनको देखिए डेवलप करने के लिए उनको मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड करना, इसी उद्देश्य से इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट CBG प्लांट इनॉग्रेटेड। तो किस शहर में अत्याधुनिक CBG संयंत्र के साथ भारत की जो पहली आत्मनिर्भर गौशाला है, इसका उद्घाटन किया गया। तो इस गौशाला का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर सिटी में। इसका नाम क्या रखा है, आदर्श गौशाला। ये जो फैसिलिटी है ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस। ये बायोगैस जनरेट करता है, ऑर्गेनिक मेन्योर। इसमें कैटल का जो डंग है यानी जो मवेशियों का गोबर होता है या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको प्रोसेस करके बायोगैस और ऑर्गेनिक मेन्योर जनरेट करता है ये प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, जिसका टाइटल है जॉब्स एट योर डोर स्टेप, अ जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल। तो ये जो रिपोर्ट है, इस वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है जिसे लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान और मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें देखो फोकस किया गया है ऑन ब्रिजिंग स्किल गैप इन यंग पीपल। तो युवाओं में जो कौशल अंतराल है, जो स्किल गैप है, उसको एक तरीके से पाटनी, और जो स्कूल का करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसको इंडस्ट्री की ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाना, इसके ऊपर जो है फोकस किया गया इस रिपोर्ट में। इसमें जो है कुछ स्टेट्स को कवर किया है उनकी रिपोर्ट को, जैसे हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो इन सभी जो स्टेट्स है यहाँ से डेटा लिया गया है, इन सभी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरजीत सिंह बेदी जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 78, ही वॉज फॉर्मर। तो हरजीत सिंह बेदी कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज। इन्होंने अपनी लीगल जर्नी 1972 में शुरू की थी। ये परमानेंट जज बने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 1992 में, और इंडिया में देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहे थे ये 2007 से 2011 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव। तो ये एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है अरुणाचल रंग महोत्सव, और इसके लिए महोत्सव राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसीव द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। सो अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार कहाँ प्राप्त हुआ। तो ये पुरस्कार मोदी जी को रिसीव हुआ है कहाँ पे, वॉशिंगटन में। ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला है, देखो तो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी डेवलपमेंट, उनके वेलफेयर में इनके जो एफ़र्ट रही, मोदी जी ने जो इसमें एफ़र्ट्स दिए हैं, उसी एफ़र्ट को ये मान्यता दी गई।
अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कन्फर्ड एन ऑनरी रैंक ऑफ जनरल टू द इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किस देश ने हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? तो ये किस देश ने कन्फर किया है? आंसर इज नेपाल कंट्री। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है अभी ऑफिशियली विजिट पर गए थे नेपाल की, और वहीं पर ही जो है उनको ये जनरल की जो ऑनरी रैंक है ये उनको दी गई है। नेक्स्ट है, विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोस एंड बॉलिंग कॉम्पिटिशन 2024। तो इस कंपटीशन की मेजबानी किसने करी है? किस सिटी ने? न्यू दिल्ली ने। तो पहली बार इंडिया जो है इस कंपटीशन को देके होस्ट कर रहा है और इसे इनॉग्रेट किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन देयर 5th बिली जीन किंग कप टाइटल इन 2024? किस देश ने 2024 में अपना 5वां बिली जीन किंग कप खिताब जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है? इटली देश ने। इटली ने इसमें फाइनल में स्लोवाकिया कंट्री को हराया था। इससे पहले देखो इटली ने जो बिली जीन किंग कप है कब कब जीता है? 2006, 2009, 2010 और 2013। सबसे ज़्यादा ये जो टाइटल है ये किसने जीता है? यूनाइटेड स्टेट्स ने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब लागू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन सेलिब्रेट करती हैं रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली है कौन सी? 49th। इसमें नंबर 1 प्लेस पे है यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, 6th मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी हेल्ड इन विच सिटी? तो आसियान भारत जो माल व्यापार समझौता की संयुक्त समिति की 6ठी बैठक हुई। ये बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई थी फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये एक क्रूशियल फेज़ है जिसमें देखिए इंडिया और आसियान देशों के बीच जो व्यापार संबंध है उन्हें बढ़ाने के लिए जो एटीगा है यानी एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट है उसको रिव्यू किया गया यहाँ पे इस मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट असेंबली अप्रूव्ड द रिपेल ऑफ द गार्बेज कलेक्शन टैक्स? किस राज्य विधानसभा ने कचरा संग्रहण जो कर है इसको निरस्त करने की मंजूरी दी? तो ये दी है किसने? आंध्र प्रदेश असेंबली ने। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के कैपिटल है अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 25 नवंबर को। तो महिलाएं जो भी देखिए इशू जो भी वायलेंस देखिए फेस करती हैं, जो इशू है इसको एड्रेस करना, इसका समाधान करना, अवेयर करना इसके बारे में, यही इस दिन का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द मालदीव? सो मालदीव कंट्री में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर जी बाला सुब्रमण्यम। मालदीव कंट्री की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ दिनेश भाटिया बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर? तो दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ अपॉइंट हुए हैं? ब्राज़ील कंट्री में। ब्राज़ील कंट्री की कैपिटल है देखिए फ्रेंड्स ब्राज़ीलिया एंड करेंसी है यहाँ पे रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज गिवन द वेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड एट द 2024 वर्ल्ड फिशरीज डे?
तो विश्व मत्स्य दिवस पर कौन सा स्टेट है जिसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो ये प्राइज़ किसे मिला है? केरल राज्य को। अब यहाँ पे मैं आपको बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको अवार्ड बताऊंगी। तो देखिए, बेस्ट स्टेट और यूटी की कैटेगरी जो है उसमें बात करें तो बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड केरल को मिला है, बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला तेलंगाना को एंड बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिला जम्मू कश्मीर को। वहीं डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें तो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट को और बेस्ट यूटी में अवार्ड मिला है कुलगाम जो कि है जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2024 राइटर अशोक गोपाल वॉन द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज फॉर हिज बायोग्राफी। तो उनकी जीवनी का नाम बताना है जिसके लिए अशोक गोपाल जो हैं उन्हें कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला। तो जो बायोग्राफी है उसका नाम है अपार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने? तो साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है किसे? गुलजार। तो गुलजार जी को ये प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर और आर्ट के प्रति जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका समर्पण है, उसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन द 40th ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024। तो अभी जो 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ किस टीम ने जीता है? तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC है उन्होंने इसमें हराया है गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब को। फाइनल मैच हुआ था पेलजोर स्टेडियम जो कि है गैंगटॉक सिक्किम में। ये जो टूर्नामेंट है इसे सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन जो है ऑर्गेनाइज करती है जिसमें 16 टीम्स ने जो है इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL ऑक्शन? IPL के नीलामी के इतिहास में देखो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं कौन? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को इस बार देखिए IPL का जो ऑक्शन हुआ था उसमें इनको लखनऊ सुपर जायंट ने कितने में बोली लगाकर खरीदा? 27 करोड़ रुपीस। अगला क्वेश्चन देखिए, सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट नोएडा पार्टनर्स विद विच IIT टू एडवांस AI एंड डिजिटल हेल्थ रिसर्च। तो जो सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट है इन्होंने किस IIT के साथ में साझेदारी की है AI और डिजिटल स्वास्थ्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए? तो इन्होंने जो है साझेदारी की है IIT बॉम्बे के साथ मिलके। ये जो पार्टनरशिप की है ना इसका देखो मेन उद्देश्य क्या है कि अगले 5 इयर्स में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ और जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें रिसर्च यानी अनुसंधान को आगे करना, उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन जो है इसे किसके साथ कोलैबोरेशन करके शुरू किया गया? सो कैंपेन का नाम है अब कोई बहाना नहीं। इस अभियान को यूनाइटेड नेशन वुमेन के सहयोग से शुरू किया गया है। इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। इस कैंपेन का मेन पर्पस क्या है, देखो क्यों शुरू किया गया? तो इसका उद्देश्य है एलिमिनेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड टीचर ऐप? तो टीचर ऐप जो है इसे लॉन्च किया है किसने? मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। ये जो एप्लीकेशन है टीचर ऐप, देखो इसमें 260 आवर्स से भी ज़्यादा का डिजिटल कंटेंट इसमें मिल जाएगा जिसमें कोर्सेज हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे टीचिंग प्रैक्टिसेस है यानी जो शिक्षण पद्धति है और जो स्टूडेंट की एंगेजमेंट है उसको बढ़ाना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें डिजिटल कंटेंट इसमें इस एप्लीकेशन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द राइटर उपमन्यु चैटर्जी, इनको अभी कौन सा अवार्ड मिला है उनकी बुक लॉरेंसो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए?
अब देखो यहाँ पे विनर का नाम भी दे दिया कि अवार्ड मिला है किसे, उपमन्यु चैटर्जी को। बुक का नाम भी दे दिया लेकिन अवार्ड का नाम पूछा है, तो इन्हें रिसीव हुआ है JCV प्राइज। किस बुक के लिए, तो इसलिए बुक का नाम भी याद रखना है, लॉरेंसो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ बुक के लिए। ये जो बुक है इसे पब्लिश किया है स्पीकिंग टाइगर के द्वारा, इस बुक को पब्लिश किया गया। अच्छा, ये जो JCB प्राइज है इसकी बात करती हैं। इस प्राइज की शुरुआत कब की गई थी, 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी फाबा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2024। 2024 के लिए फाबा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है किसे, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को। ये जो अवार्ड है ये अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में। तो इनको जो ये अवार्ड मिला है ना, देखो ग्लोबल हेल्थ पर्टिकुलरली इनको ट्यूबरक्लोसिस की रिसर्च और जो कोविड-19 पेंडेमिक में इनका रिस्पॉन्स रहा, तो वहाँ इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको देखते हुए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है बियॉन्ड द हिग्स बोसन। बुक का नाम क्या है, बियॉन्ड द हिग्स बोसन। इस बुक को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया और इसके ऑथर हैं मानिक कोटवाल। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 टाइटल। तो किसने अभी जीती है F1 विश्व चैंपियनशिप, तो ये जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द चाइना मास्टर्स 2024। तो चाइना मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये टाइटल जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज द एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अल्फाबेट बीन फाउंड। विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला का भी साक्ष्य मिला है कहाँ पे, सीरिया कंट्री में। तो ये जो आप देख सकते हैं बहुत ही इसको कहा गया है सबसे ये ओल्डेस्ट अल्फ़ाबेट है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिस्कवरी है ना ये लगभग 2400 BC यानी 2400 ईसा पूर्व की ये बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई, गोवा में। सो किस किस कंट्री के बीच में हुई है ये बताना है, इंडिया और तंजानिया के बीच। कहाँ पे हुई, तो ये मीटिंग हुई थी गोवा में और इसका हुआ है थर्ड एडिशन। इस मीटिंग में देखो इंडिया को किसने, इंडियन डेलीगेशन को लीड किया जॉइंट सेक्रेटरी श्री अमिताभ प्रसाद ने। ऑल्सो तंजानिया में जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं श्री विश्वदीप दे, उन्होंने भी इस मीटिंग को अटेंड किया था। और तंजानिया की तरफ से कौन थे, तो उनकी जो फोर्स के कमांडर हैं मेजर जनरल फादिल उमारी नोंदो, ये थे तंजानिया की तरफ से। ओके, दोनों कंट्रीज़ की पार्टी में जो जो होते हैं मिनिस्टर उनके नाम याद रखिएगा, स्पेशली इंडिया वाले तो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड द ट्रांजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेजेस ऑन द ओकेजन ऑफ संविधान दिवस। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का जो परिवर्तन पत्र है किस भाषा में जारी किया, तो इसे जारी किया है संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन है, देखिए आर्मी डे परेड जो 2025 में होगी कौन सी सिटी इसको होस्ट करेगी, तो इस बार आर्मी डे परेड कहाँ पे होने वाली है, पुणे शहर में। सो पुणे पहली बार जो है आर्मी डे परेड को होस्ट करेगा और ये परेड होगी 15 जनवरी 2025 में। ये परेड जो है ये ऑनर करती है फील्ड मार्शल KM करियप्पा को, जो इंडिया के पहले आर्मी कमांडर इन चीफ थे 1949 में, तो उन्हीं को सम्मानित करती है ये आर्मी डे परेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सेरिक्स 24 बीइंग कंडक्टेड। कहाँ आयोजन किया गया सेरिक्स 24 का, तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, कोची केरला में। 27 से 30 नवंबर तक जो है इसका आयोजन हुआ है। ये इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज है। थीम क्या है, देखो इस बार की इसकी थीम है एनहेंसिंग SAR कैपेबिलिटी थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स। तो जो वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शुरू किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। स्पेशली जो दिल्ली के देखो रहने वाले लोग हैं ना, उनके लिए ही स्पेशली इस पेंशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये ओनली अवेलेबल है दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए। तो जो भी क्राइटेरिया, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उसको फुलफिल करेंगे उनके लिए जो है ये स्कीम शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया नेशनल कैंपेन। बाल विवाह मुक्त भारत जो राष्ट्रीय अभियान है, किसने शुरू किया? तो इस अभियान को शुरू किया है अन्नपूर्णा देवी ने। ये जो कैंपेन है, इसमें देखो स्पेशली जो 7 स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के आप कह सकते हैं केसेस ज़्यादा होते हैं, उनको इसमें प्रायोरिटाइज किया गया है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश। मेन पर्पस क्या है? तो इस कैंपेन को शुरू करने का देखो मेन पर्पस है कि जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, उसको एलिमिनेट करना। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024। तो किस राज्य सरकार ने नई कॉटेज पॉलिसी शुरू की है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है गुजरात गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मेडल डिड दिविथ रेड्डी विन इन द अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप। तो दिविथ रेड्डी जो है, इन्होंने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में जीता कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार यंगस्टर वैभव सूर्यवंशी हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू अर्न एन आईपीएल डील। अभी देखो आईपीएल खेलेंगे और ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं जो आईपीएल खेलेंगे, वैभव सूर्यवंशी। किस टीम की तरफ से? तो टीम याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। क्वेश्चन हमारा अगला, इंडिया एंड विच कंट्री इनॉग्रेटेड देयर फर्स्ट डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो भारत और किस देश ने आर्थिक सुरक्षा पर अपनी पहली वार्ता का उद्घाटन किया? तो ये किया है किसने? इंडिया और जापान कंट्री ने। ये जो मीटिंग थी देखिए, इसकी अध्यक्षता की इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और जापान की तरफ से थे वहाँ के वाइस फॉरेन मिनिस्टर मसाटका ओकानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हेल्ड। देखिए ये भी याद रखिएगा कि जो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज है किस किस कंट्री के बीच हुई है? इंडिया और सिंगापुर। ये भी पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पे हुई? तो महाराष्ट्र में है देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, जहाँ एक्सरसाइज हुई है अग्नि वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ट्रांच ऑफ मिनरल ब्लॉक ऑक्शन इन इंडियाज ऑफ शोर एरियाज। किस मंत्रालय ने भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक नीलामी की पहली किश्त शुरू की? तो इसे शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ कंप्लीटेड सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लेह लद्दाख फॉर एनटीपीसी। तो अभी एनटीपीसी के लिए देखो लेह लद्दाख ने जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन है ये स्थापित करने का जो काम है ये कंप्लीट कर लिया है। तो किस कंपनी ने किया है? कंपनी का नाम है अमारा राजा इंफ्रा। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखिएगा। इसको देखिए, जो फ्यूलिंग स्टेशन है ना, इसको इनॉग्रेट किया था पावर मिनिस्टर और जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है मनोहर लाल, इन्होंने जो है फ्रेंड्स इसे इनॉग्रेट किया था। अभी जो ये जो फ्यूलिंग स्टेशन है, जो ये हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है, ये जो प्रोजेक्ट है देखिए, इसमें कंसिस्टिंग है इसकी डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाइंग, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, टेस्टिंग। तो हाइड्रोजन स्टेशन का ये सभी जो है इस प्रोजेक्ट में कंसिस्टेड है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। सो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसके 12th एडिशन को होस्ट किया है असम स्टेट ने। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ये जो इवेंट था ये प्रमोट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो टूरिज्म पोटेंशियल है। तो जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल विजिटर्स हैं उनके बीच पूर्वोत्तर भारत की जो पर्यटन क्षमता है उसको बढ़ावा देता है ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट।
नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI थिंक टैंक FLC। FLC मीन्स है फ्यूचरेंस लीडरशिप काउंसिल। ये इंडिया का पहला AI थिंक टैंक है और इसे लॉन्च किया है फ्यूचरेंस कंपनी ने। तो इसी के फुल नेम में ही देखो कंपनी का नाम छुपा है जो कि है फ्यूचरेंस। तो ये एक ऐसा देखो इसका मेन पर्पस क्या है इसे लॉन्च करने का, तो हाईली स्किल्ड जो AI प्रोफेशनल्स हैं जो उनकी शॉर्टेज है उस शॉर्टेज को, उस कमी को पूरा करना इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ द नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन। सो अभियान का नाम है नई चेतना पहल बदलाव की और इस अभियान का उद्देश्य है टू फाइट अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायोलेंस और इस कैंपेन को लॉन्च किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बिलियनियर शशि रुइया डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 81। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। शशि रुइया की बात करें तो शशि रुइया की बात करें किस कंपनी के देखो संस्थापक थे ये, तो इसार ग्रुप जो कंपनी है उसके ये संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लीडिंग इन द मैटर ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। तो प्रधानमंत्री जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी इसके तहत सौर प्रणाली स्थापित करने के मामले में सबसे आगे रहा है गुजरात स्टेट। अच्छा फ्रेंड्स, इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 15 फरवरी 2024 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था जो हाउस होल्ड हैं, घर हैं, उनको मुफ्त बिजली प्रोवाइड कराकर इंडिया का जो एनर्जी लैंडस्केप है उसे ट्रांसफॉर्म करना, और इसी में गुजरात जो है वो सबसे आगे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। सो 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये आयोजित किया जा रहा है हरियाणा स्टेट में। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है। 15 दिसंबर तक जो है ये चलेगा। इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी है, तंजानिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीहो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में हीहो जल विद्युत परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी। तो इसे मंजूरी दी है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश स्टेट की बात करते हैं सो ये सबसे हमारा इंडिया का पूर्वी राज्य है। कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू एंड गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है देखिए इसके प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। इसका जो नाम है ब्रह्मोस ये 2 रिवर से ड्राइव किया है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र इंडिया से है और मोस्कवा जो है रशिया से है जहाँ से मोस शब्द लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग जिसने जीता है 2024 का फाइजर प्राइज। 2024 का फाइजर पुरस्कार जीता है प्रोजित बिहारी मुखर्जी ने। यहाँ हमें एक पॉइंट और याद रखना है क्योंकि इन्हें एक बुक के लिए ये प्राइज़ मिला है और उस बुक का नाम है ब्राउन स्किन वाइट कोट रेस साइंस इन इंडिया। ठीक है, तो उनकी जो ये बुक है उसके लिए प्रोजित बिहारी मुखर्जी को मिला है ये प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। तो फिल्म का नाम है टॉक्सिक। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, देखिए इसमें मैं आपको कुछ और अवार्ड्स भी थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स में बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है बॉगडेन मुरिसानू को, और किस फिल्म के लिए, द न्यू ईयर दैट नेवर केम। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है क्लीमेंट को उनकी फिल्म होली काओ के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जॉइंटली यानी 2 एक्ट्रेस को मिला है वेस्ता मोटलेट एंड लेवा,
ठीक है। तो दोनों को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। एंड स्पेशल ज्यूरी अवार्ड किसे मिला है? लुइस कोर्बुजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स। तो अब रिसेंटली जो आयोजित हुई है लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स, ये खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है एकलव्य। एकलव्य नाम से जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ये जो प्लेटफॉर्म है, देखिए इसको डेवलप किया था भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने। एकलव्य प्लेटफॉर्म जो है, इसमें 3 कैटेगरी के कोर्सेज जो है यहाँ पे दिए गए हैं, और ये एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी विल होस्ट 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024। कौन सा आईआईटी है जो कि 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा आईआईटी गुवाहाटी, और इसकी थीम है इस महोत्सव की ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन एसएनटी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ K4 मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया? रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है INS अरिघात। तो जो इंडियन नेवल शिप अरिघात है, वहाँ से K4 मिसाइल लॉन्च हुई है। इसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर की। देखो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो K4 मिसाइल है किसने डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। वेयर विल 60th फाउंडेशन डे परेड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी ऑर्गेनाइज्ड। सीमा सुरक्षा बल की जो 60वीं स्थापना दिवस परेड है, ये आयोजित की जाएगी कहाँ पे? जोधपुर सिटी में। और इस परेड में चीफ गेस्ट कौन होंगे? होम मिनिस्टर अमित शाह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई 1965 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट, वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु सिटी में। इस बार जो एरो इंडिया है, ये एडिशन कौन सा होगा? देखो 15th। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जो बेंगलुरु में होगा 10 से लेके 14 फरवरी तक। ये बाइनियल इवेंट है, मीन्स ये 2 साल में देखो एक बार होता है। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो कई सारी मल्टीपल एजेंसी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूटी हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अप्रूव्ड 500 न्यू ग्राम परिषद ऑफिसेज। पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 500 नई ग्राम परिषद कार्यालयों को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये जो ग्राम परिषद ऑफिसेस बनाए जाएंगे ना, इससे देखो पंचायत जो घर हैं, जो उनका कामकाज है ना, वो और भी अच्छे से होगा, बहुत ही फंक्शन तरीके से होगा। तो यही बात कही गई है कि जो उसकी इफ़िशियंसी है, जो कार्य क्षमता है, उसमें सुधार करने के लिए बनाए जाएंगे 500 नए ग्राम परिषद ऑफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज दी मीगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो मीगोंग जो महोत्सव है, ये मनाया गया है कहाँ पे? मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI फंड्स मैनेजमेंट। तो SBI फंड मैनेजमेंट के MD CEO अपॉइंट हुए हैं नंद किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासाटो कांडा was elected as a president of the Asian Development Bank। तो एशियाई विकास बैंक के देखो प्रेसिडेंट कौन चुने गए? मासातो कांडा, और ये चुने गए हैं 11th नंबर के प्रेसिडेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मासातो कांडा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इंडिया के लिए ADB के डायरेक्टर हैं मियो ओका, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विकास शील।
सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे वीकली जो सीए के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हो गए कंप्लीट। अब हमारा छोटा सा एक सेशन है जो कि है टेस्ट का। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग आंसर मुझे कमेंट करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है किस यूनिवर्सिटी में खोला गया है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ आर्मी डे परेड 2025? सेना दिवस परेड का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें www.ravibookspdf.com। तो यहाँ आपको हमारी सभी इम्पॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। इस पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही में जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उनके क्वेश्चंस को आप यहाँ पे रिवाइज कर सकती हैं। तो आप इसके लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? आई होप सो सारे क्वेश्चन अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे और फुल वीक का आपका यहाँ रिवीजन भी अच्छा रहा होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।